अरे भाई फरदाना, जी अरे भाई कितनी देर है नाश्ते में? कितना इंतजार करवाओगे? और जी अभी आई। तुम्हारी इस आदत से मैं बहुत ज्यादा नाला हूं। कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता दे दिया करें मुझे, मगर तुम हो कि सुनती नहीं हो। वो जी आंख देर से खुली थी। क्यों आधी आधी रात तक जागती रहती हो? आइंदा कोशिश करूंगी मैं जल्दी सोने की। ठीक है, मैं जा रहा हूं। सुनिए, हाँ बोलो। आज आप दफ्तर से थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्यों, खैरियत? वो जी मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। अगर आप बस बस, मेरे पास इन कामों के लिए वक्त नहीं है, तुम अकेली चली जाना। कितना अरसा हो गया है मेरी शादी को, कितने अरमान थे। सोचा था घूमेंगे फिरेंगे, जिंदगी के हर पल को रंगीन बनाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन इखलाक है कि मुझ पर तवज्जो ही नहीं देती। उसकी मोहब्बत भरे 2 लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गई। वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आकर सो जाते हैं। कभी छोटे में मेरी तारीफ तक नहीं की। मुझे भी एक घर की मुलाजमा बना दिया, एक ऐसी मुलाजमा जो सारा दिन काम करती है और थकने का नाम भी नहीं लेती। कोलू का बैल बना दिया मुझे, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और दिन रात एक ही जगह घूमता रहता है। इसका नाम जिंदगी है, एक बेकार, बेएहसास और बेवकत जिंदगी। सुनिए जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं सुन रहा हूँ, बोले। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी जानब देखिए, मेरी आंखों में। आप बात जबान से कर रही हैं तो फिर मैं आंखों में क्यों देखूं? वो मेरा मतलब है कि आपका जो भी मतलब है जल्दी बोलें। वो आपको पता है कि 1 हफ्ते के बाद कौन सा खास दिन है? आपको पता है कि मुझे दिन और महीनों के हिसाब किताब से सख्त चिढ़ है। होगा कोई ना कोई दिन या त्योहार। आप भी ना। इसमें हंसने की क्या बात है? आप जानबूझ के अनजान मान रहे हैं। मुझे पता है आप जानते हैं कि अगले हफ्ते कौन सा खास दिन है। फरजाना बेगम, पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ बोलना है जल्दी बोलो। हमारी शादी की सालगिरह है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं सोच रही थी कि हम दोस्तों के साथ जाकर इस शाम को यादगार बना दें। तुम्हें पता है कि मुझे अपने ऑफिस के काम और बिजनेस से ही फुर्सत नहीं। जो कुछ करना है तुम खुद ही जाके कर लो, और मेरे पास इन फजूलियात के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो रहा हूं। और ऐसे करो, तुम भी सो जाओ।
यूँ बगैर इजाज़त किसी के घर में आना, ये कौन सा तरीका है? हमें इजाजत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। बस जहाँ दरवाजा खुला देखा और एक जवान खूबसूरत लड़की, वो भी मालो दौलत वाली, हुस्न की दौलत से माला माल, तो बस मुंह उठाए चले आते हैं बगैर इजाजत के। तो तुम चोर लुटेरे तो नहीं हो? बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं हूँ हुस्न का चोर, सखी लुटेरा। अपनी मर्जी से मान जाओगी तो ठीक, वरना जबरदस्ती करना पड़ेगी भाई। तो क्या मतलब, कैसी जबरदस्ती? खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, मैं घर में अकेली हूँ। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आप इस वक्त अकेली हैं। आपके शोहर नामदार ऑफिस जा चुके हैं और घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है। इससे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। देखो, अगर आपको जेवर या रकम चाहिए तो प्लीज ले जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहना, वरना क्या करोगी? शोर मचाओगी? फजूल है भाई। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे जिसको चाहे मर्जी फोन कर लो, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हेलो हेलो, इखलाक जी, वो घर में कोई? अरे फरजाना, मैं सुबह आते हुए आपको बताना भूल गया। वो मेरा कजन फवाद आएगा, उसकी खूब खातिर मदारत करना। फवाद जी, वो आ चुके हैं। ओके, शाम को उससे मुलाकात होती है। जी ओके। फवाद, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप जैसी लापरवाह लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बार बार रेडियो पर, टीवी पर दोहराया जाता है कि जब घर का मर्द घर में मौजूद नहीं है तो गेट दरवाजे बंद रखने चाहिए। लापरवाही की भी इंतहा हो गई तुम्हारी। अगर मैं डर के मारे गिर जाती, मुझे कुछ हो जाता तो हम आपको गिरने से पहले ही थाम लेते। आपका सामान? अरे वो सामान, वो तो मैं गेट पर ही भूल गया, मैं अभी लेकर आया। अरे चलो यार, मैं तुम्हें एक लतीफा और सुनाता हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। आदमी के दोनों होंठ झुलस चुके थे। डॉक्टर ने वजह पूछी। आदमी ने कहा, ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने हैरत से पूछा, वो कैसे? आदमी ने कहा, जिस ट्रेन से मेरी बीवी मैके जा रही थी, मैंने खुशी के आलम में उसके इंजन को चूम लिया। इंजन गर्म था और मेरा ये हाल हो गया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक लतीफा और सुनाता हूँ। एक मजदूर 3-4 बड़े ब्लॉक अपने पेट के बल पे रख के सीढ़ियों पे चढ़ा जा रहा था। ठेकेदार ने उसे बुलाया और कहा कि भाई, पेट को क्यों तकलीफ दे रहा है? ये अपनी कमर पे लाद ले या अपने सर पे रख ले। मजदूर ने कहा, जब मजदूरी पेट के लिए करनी है तो फिर कमर और सर को क्यों तकलीफ दूं? मजा आया कि नहीं? अच्छा, ये इखलाक भाई का तो नाम ही इखलाक है। ये तो बस 2 से 4 और 4 से 44 के चक्कर में रहते हैं, मगर मुझे तुमसे ये बद इखलाकी की उम्मीद नहीं है यार। देखो, जब ऐसे चुटकुले और लतीफे मैं अपने दोस्तों के दरमियान सुनाता हूँ ना, तो सारी महफिल हंस हंस के लोट-पोट हो जाती है। यकीन जानिए, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय सिर्फ जरा सी मुस्कान ही आ जाए ना, तो इस खजा के आलम में बहार आ जाएगी। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। चेहरे पे बनावट का गुस्सा, आंखों से छलकता प्यार भी है। इस शोख अदा को क्या कहिए, इनकार भी है, इकरार भी है। चेहरे पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मुस्कुराकर मेरी इज्जत अफजाई की, वरना मैं तो इस महफिल में चुगत से ही लग रहा था भाई। अच्छा फवाद, मुझे तो नींद आ रही है और यकीनन आपको भी नींद आ रही होगी। सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट। चलो फरजाना। अच्छा फवाद, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
अरे अगर मैं डर जाती और गिर जाती तो हम आपको गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। मैं आने वाले तमाम रास्ते बंद करके आया हूँ, बस एक तुम्हारा आना बाकी है, आंखों के रास्ते से मेरे दिल में। सच? मुझ फवाद, फवाद, फवाद। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? क्या बात है जनाब, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ, लगता है कि सपना देख रहे थे। काश ये सपना ना होता। अच्छा, सपने में किसे देख रहे थे? कोई खास नहीं, जाने दो। मैं कौन सी गैर हूँ जो छुपा रहे हो? दरअसल मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और सच कहूँगा तो तुम नाराज हो जाओगी। अच्छा, तो ऐसी बात है? जी बिल्कुल, ये ही बात है। कह दो, मुझे सच्चे लोग अच्छे लगते हैं। सपने में क्या देखा? एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया, दीवाना। क्या मतलब? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या क्या सोच रहे थे? जब बहारें चमन में आती हैं, तेरी जुल्फों की बात होती है, जब ये सुलझे तो दिन निकलता है, जब ये उलझे तो रात होती है। तसव्वुर में तुझे लाकर हमतन गोश रहता हूँ, मिसाले शमा जलता हूँ मगर खामोश रहता हूँ। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, तू दूर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बेशर्म। इसमें शर्म की क्या बात है? तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें तस्वर में लाया जा सकता है, तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता है, और तुम्हें कहा जा सकता है कि आई लव यू फरजाना। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, किसी की पाबंद हूँ। मगर किसी की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने कहा था ना कि अगर मैं सच बोलूँगा तो तुम नाराज हो जाओगी। ये सब मेरा ख्वाब और तसव्वुर था, और कुछ भी नहीं। तुम बड़े शरीर हो, बातों बातों पे ना इंसान का दिमाग जकड़ लेते हो। चलो शुक्र है मेरी इस खूबी की तो आप कायल हुई। फवाद, तुम माशाल्लाह स्मार्ट हो, फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? सच पूछो तो आज तक कोई भाई नहीं, और जो भाई वो मंजिलों से बहुत दूर। कौन है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? जब तुम जैसी कोई लड़की मिलेगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा और तुमसे ही मदद मांगूंगा।
मुझ जैसी सिर्फ एक ही थी, वो मैं हूँ जो इखलाक। की बद अखलाकी की नजर हो गई। फवाद, क्या करूं, सच जबान पे आ ही जाता है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें तस्वर में लाया जा सकता है, तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता है और तुम्हें कहा जा सकता है कि आई लव यू फरजाना। फरजाना, क्या बात है भाई, बार बार लाइट जला रही हो, बुझा रही हो? भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? फिर क्यों ये पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? बार बार लाइट जला रही हो, बुझा रही हो। भाई सो जाओ, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सो जाएं। यही सुनो, कहाँ जा रही हो? वो मैं छत पे जा रही थी कपड़े डालने। अरे छोड़ो यार कपड़े शपड़े, इधर आओ। कब तक यूं तन्हाई सब काम करती रहोगी? जब तक जिंदगी है। जिंदगी जिसे तुम जिंदगी समझती हो ना, ये जिंदगी नहीं है फरजाना। तो फिर क्या है? जहद मुसलसल, चलते रहना, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, बगैर किसी मंजिल के, बगैर किसी मकसद के। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हर इंसान के जहन में एक टारगेट होता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। जब कोई टारगेट ही नहीं है तो फिर क्यों इतनी मेहनत, क्यों? तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं समझाता हूँ। तुम ये कपड़े क्यों धोती हो? ताकि इससे मैल उतर जाए। और फिर उन्हें धूप में क्यों डालती हो? जाहिर है सूखने के लिए। बिल्कुल, मैल उतारने के लिए पानी और सुखाने के लिए धूप जरूरी है। हाँ। एक बात बताओ, तुमने कभी जमीन पे हल चलाने वाले हारी को देखा है? हाँ, कई बार। कभी ये नहीं सोचा कि वो जमीन का सीना चीर कर खुशक जमीन पे हल क्यों चलाता है? फसल के लिए जमीन तैयार करता है ताकि वो फसल उगा सके। तो क्या कभी खुश्क जमीन पर फसल उगती है? नहीं, पानी के बिना कैसे फसल उग सकती है? जिस तरह खुश्क जमीन को पानी की जरूरत होती है, वैसे इंसान को मोहब्बत की। और तो और गुलाब की बंद कली भी तब तक कली रहती है जब तक उस पर शबनम के कतरे न गिरें। फवाद, तुम्हारी ये बातें मुझे पागल कर देंगी। अफसोस तो ये है कि जिन बातों से तुम्हें वहशत महसूस हो रही है ना, वही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, वही तुम्हारी मंजिल है फरजाना, वही तुम्हारी मंजिल है। सब कुछ तो है मेरे पास, पहनने के लिए कीमती लिबास, जेवरात और एक खूबसूरत घर। ये सब कुछ तो लड़की को माँ बाप के घर पे भी दस्तयाब होता है। तो फिर लड़की की शादी क्यों की जाती? क्योंकि ये फितरी तकाजा है और इसी से बनी नो इंसान की तख्लीक होती है फरजाना। फवाद, तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अकेले नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, वरना तुम इस ताजमहल जैसे खूबसूरत घर में घुट घुट के मर जाओगी फरजाना, मर जाओगी। तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? इतनी दूर जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, दूसरा कोई ना हो। चलो फरजाना, चलो मेरे साथ। क्या सोच रही हो? छोड़ो। फरजाना, तुमने मुझे तमाचा मारा? ये तमाचा मैंने तुम्हें नहीं, उस शैतान को मारा है जो मुझे वरगला रहा था। इखलाक अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? कभी नफरत का इजहार भी तो नहीं किया। और फिर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं एक मशरकी लड़की हूँ। बाप के घर से निकलते हुए एक ही नसीहत मिली थी कि बाप के घर से डोली और शौहर के घर से जनाजा निकलता है। शाबाश फरजाना, मुझे फख्र है तुम जैसी शरीके हयात पर। इखलाक साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और तुम यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें छूट कर दूंगा।
निकल जाओ यहां से। आइंदा मैं कभी भी बिजनेस पे इतनी तवज्जो नहीं दूंगा। मैं इंशाल्लाह आपकी हर एक ख्वाहिश आपका एहतराम करूंगा, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा।